जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप और आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। तो हमने 9th क्लास की इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरुआत किया था, जिसमें मैंने अभी तक आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने छठा चैप्टर और पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। इसी के साथ एक बार फिर से मैं एक और आसान चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ चुका हूँ, जो कि हमारा है 10वां चैप्टर, जिसे बोलते हैं हीरोइन का सूत्र। पहले 12वां चैप्टर हुआ करता था पुरानी बुकों में, अब ये न्यू सिलेबस में 10वां चैप्टर हो चुका है हीरोइन का सूत्र। तो इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिखे हैं जो पेपर में आने के चांसेस हैं, और इन तीनों से अलग कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जा सकता है ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ये जो एक तरह का टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं इसके, जिसमें पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा इन दोनों के बाद दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाइयों को। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए अपने दिमाग को शार्प कीजिए और ध्यान पूरी तरह से वीडियो को लगा करके और कॉपी पेन लेकर के शुरू हो जाइए। आइए तो शुरू करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने पहले हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज होता है। देखिए हीरोइन का सूत्र का यूज क्यों हुआ। एक्चुअली में हीरोइन जो हमारे एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसका रूल निकाला। एक्चुअली क्या है, देखो हमने अभी तक पढ़ा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यानी कि जब हमारे पास आधार हो, ऊंचाई हो, तभी हम एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर क्या हम किसी के त्रिभुज के परिमाप से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो उसका निकालने के लिए हमारे हीरोइन ने एक सूत्र दिया था, जिसका था जो एरिया का फॉर्मूला वो है बराबर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी जो है भुजाएं हैं, यानी कि जैसे कि त्रिभुज है, देखो मान लो अगर ये ए है, अब इस तरह से ही हम शुरू करेंगे। मान लो ये ए है और ये बी है और ये क्या है हमारा सी। तो हमारे जो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो क्या है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब कि कहने का मतलब उनका ये है कि परिमाप का आधा जो होगा वो क्या होगा, एस होगा। और जो दूसरा एरिया का फॉर्मूला होगा, यानी कि क्षेत्रफल का, वो क्या होगा, बराबर में रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए मतलब कि पहली भुजा को माइनस कर देना हमारे परिमाप के आधे में से, जो कि हमारा एस है। और इस फॉर्मूले से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो आइए कैसे करना है। अब ये चीजें एस निकालते हैं, सबसे पहले एस निकालते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक बार पढ़ देते हैं कि कहाँ से। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जब ना दीवार पे कोई विज्ञापन छापता है, तो हर वर्ष में सिर्फ एक मीटर स्क्वायर का, इतना एरिया जो 1 मीटर स्क्वायर का, वो कितने रुपए लेते हैं एक साल में, 5000 रुपए। अब आगे इसने बोला है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। अब उन्होंने 3 महीने के लिए लिया है, पूरा साल भर के लिए नहीं लिया, यानी कि सिर्फ 3 महीने के लिए वो किराए पे दे रहे हैं उस दीवार को। उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब वो कहने का मतलब है कि उस 3 महीने में उसने कितने रुपए किराया दिया, इसका हमें पता करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर की बात हुई है। वो प्रति मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, 5000 रुपए। कितने साल के लिए, एक साल के लिए। तो हमें 3 महीने के लिए निकालना है। तो आइए उसका बात करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। एरिया कितना है, आखिर ये जो दीवार है, ये जो विज्ञापन के लिए जो एरिया है, उसका एरिया कितना है, ये हमें पहले फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। एस निकालते हैं। एस निकालने के लिए ए का मान कितना है, 122, यहाँ पे बी का मान 22 और सी का मान 120। यहाँ पे आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। डिवाइड बाई 2, सबको जोड़ो कितना आएगा, क्या आएगा, 264 डिवाइड बाई 2। जब से काटोगे तो आंसर आएगा 132। यानी एस का मान कितना आ गया आपका, एस का मान आ गया 132। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया निकालेंगे। अब जो हमारा एरिया आएगा वो क्या आएगा, रूट में एस का मान कितना आ गया, 132। फिर क्या करेंगे, 132 में से माइनस कर देंगे ए का मान कितना था, 122। फिर 132 में से माइनस कर देंगे बी का मान कितना हो गया, 22। फिर उसके बाद एरिया में से माइनस कर देंगे, बोले तो इसमें से माइनस कर देंगे 132 में से कितना है, 120। अब आइए उत्तर आ गया, रूट में है, रूट लगाना नाम है। 132 ऐसे वैसे गुना, ब्रैकेट है तो गुना होगा। 132 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा, 10 गुना। 132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा, 110 गुना। 132 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 12, यानी कि ये। ठीक है। अब देखो हमें क्या करें, सबसे पहले इन सबको तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे जो दिख रहा है 132 जो है 11 गुना 12, इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 11 और 12 का मल्टीपल है 132 गुना 10। पहले से ही रहने दो, इसको 110 को मैं 11 गुना 10 लिख देता हूँ, और पहले से क्या पड़ा है, 12। अब जरा ध्यान से देखो, एक 11 और एक 11 निकल के कहाँ गए, बाहर, ठीक है। एक 12 और एक 12 ये भी निकल के कहाँ आ गए, बाहर आ गए, ठीक है। एक 10 और एक 10 मिलके कहाँ आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 132 जीरो, कितना आ जाएगा, 1320 हमारा यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है, हमारा मीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं आया। अगर हमें सिर्फ क्षेत्रफल कहता तो हम यहीं तक लिखते और यहीं हमारा हो जाता आंसर खत्म। पर हमें इसने क्षेत्रफल नहीं निकालने को कहा है। उसने कहा है कि भाई ये जो 5000 रुपये प्रति वर्ष के लिए ले रहा है, तो भाई ये जो 3 महीने के लिए ले रहा है उसे कितना किराया देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है।
किराए पे लिया है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं। मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का, मैं काम करता हूँ इधर करा देता हूँ। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कितने रुपये ले रहे हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो ले रहा है वो 5,000 रुपये ले रहा है। पर ये कितने महीने के लिए ले रहा है, 12 महीने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो उसने 1 साल के लिए लिया, जरा ध्यान से देखो, प्रति वर्ष मतलब हर साल में 5,000 रुपये लेता है, यानी कि 12 महीने के लिए इतना ले रहा है। तो अब मुझे तो सबसे पहले इसको अभी हम भूल जाते हैं, ठीक है, उसे तो इसको याद रखना है। हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना ले रहा है, पहले मैं 1 मीटर स्क्वायर का ना पता करता हूँ कितने, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुझे पता करता है कि भाई 1 महीने के लिए अभी मुझे कितने के लिए 3 महीने निकालना है। तो सबसे पहले देखो 12 महीने वो इतना ले रहा है, तो 1 महीने में कितना लेगा, 5,000 बटा 12, है ना। अगर 12 महीने में उतना दे रहा है तो 1 महीने में कितना, 12 से डिवाइड हो, यानी कि 5,000 बटा 12। अब मुझे कितने के लिए निकालना था, 3 के लिए, तो इसे किससे गुना करा दो, 3 से, यानी कि 3 महीने में जो लेगा वो पैसे कितने लेगा, 3, 4 बार में काट दो, इसे काट दो, 4 एकम 4 पंजे जी 1250 रुपये, यानी कि वो 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने के लिए कितना रुपये ले रहा है, 1250 रुपये। और मुझे कितने महीने के लिए निकालना है, पूरा मुझे 1 मीटर स्क्वायर का ले रहा है, तो मुझे कितने मीटर स्क्वायर का लेना है, तो 1 मीटर का कितना ले रहा है, इतना। तो मुझे कितना मीटर चाहिए, 3, 2, 20 मीटर स्क्वायर का। तो क्या करो, इस पूरे 1250 को गुना करा दो 1320 से, और यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा, डबल जीरो ऐसे उतार दो, कितना हो गया 16, और पहले से ही डबल जीरो है, तो ये हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा। इतने रुपये लगेंगे, मतलब कि 16,50,000 रुपये हमारे यहाँ लगेंगे। किसके लिए भाई साहब, 3 महीने के लिए विज्ञापन करने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका है समझ, यहाँ हो चुका है क्वेश्चन खत्म। तो आइए एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे किया हमने। देखिए यहाँ पे हमें क्या होता है, इन्होंने बोलता है कि भाई एक त्रिभुज है जिसकी 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर इसकी जो है लंबाइयाँ दे रखी हैं, और इसने कहा है कि भाई जो ये बंदा है ना, इसे विज्ञापन करने के लिए ना 1 मीटर स्क्वायर का हर साल कितना 5,000 रुपये लेता है। अब एक बंदे ने इस चीज को विज्ञापन कराने के लिए भाई दीवार को खरीदा, जिसमें उसने 3 महीने के लिए खरीदा, 3 महीने के लिए खरीदा। तो उसने बोला कि भाई अब बताइए कि 3 महीने के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसका पूरा एरिया निकाला कि पूरा कितना पैसा लग रहा है। मुझे पता चला भाई पूरा पैसा कितना लग रहा है हमारे पास, पूरा एरिया कितना है हमारे पास, ये 1320 मीटर स्क्वायर है ना। अब उसने बोला 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए है, 5,000 रुपए ले रहा है, मतलब कि कब, 12 महीने के लिए। तो मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, तो 12 महीने के लिए इतना ले रहा है, तो 1 महीने के लिए कितना लेगा, 5,000 बटा 12, और मुझे 3 महीने के लिए गुना करना था, इसलिए मैंने किससे करा दिया, 3 से। 3 से जब ये काटा तो 4 आया, इसको जब काटा तो 1250 आया, और 1250 आया तो हमें तो पता था सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का है, पर 3 महीने का ही कितना ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 1250। तो भाई इतने के लिए कितना लेगा, इससे गुना करें तो कितना आएगा, 16,50,000 रुपये मिलेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, ये 2 फॉर्मूले मेन है, इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। आप जॉइन के सूत्र के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका इसमें बस हमने कैलकुलेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे कई बच्चों को समझ नहीं आएगा तो बताता हूँ, ये 132 है ना भाई, इसका टुकड़ा ही 11 गुना 12 है, ठीक है, और 10 वैसे का वैसे रखा है, 110 लिखा है, इसको मैंने क्या किया कि 11 गुना 10 लिख दिया, और 12 का वैसे वैसे। और तुम्हें पता है रूट में से 2 संख्या मतलब उसका स्क्वायर बाहर आता है, यानी कि 11 मिलकर के स्क्वायर बनाएंगे इसलिए बाहर आ गया, 12 मिलकर स्क्वायर बनेंगे इसलिए बाहर आ गया, 10 और 10 मिलकर स्क्वायर बनेंगे इसलिए बाहर आएंगे, और इन सबको गुना कराए तो ये आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत है आसान, इसमें क्या दिखा है, रेशो। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पे परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप दिया आपको 540 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसका देखो हम त्रिभुज बना लेते हैं, मान लो ये त्रिभुज, ठीक है। अब इसने कहा है कि भाई एक है 12, एक है 17, एक है 25, पर रेशो होता है क्या, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं मान लो मान लेता हूँ 12x, 17x और ये भी 25 है, ऐसे x मान के चलना, यानी a की वैल्यू होगी 12, b की वैल्यू होगी 17, c की वैल्यू होगी 25। अब हम क्या करते हैं, हमें परिमाप दिया, एक परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है, a + b + c, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि मैं कह सकता हूँ a + b + c बराबर कितना होगा, 540। a का मान कुछ भी रख लो, मान लो 12x + 17x + 25x बराबर क्या आ जाएगा, 540। अब सबको जोड़ दो, 12 में 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 29, 7 2 9, ठीक है, 29 हो गया, 29 में 25 जोड़ दो, 9 5 14 4 88, 54 x बराबर कितना आ जाएगा, 24 540, ठीक है। इसे काट दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा आप लोग का 10, यहाँ x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान 10 आ गया, तब यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लो। a की मान कितना आ जाएगा, 12x था, 12 को 10 से गुना करा दो, यानी कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 17 है तो 170 आ जाएगी, 10 से गुना कराओगे। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी
250, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसके बाद हमें एस कैसे निकालना है। एस निकालने के दो तरीके हैं, या तो इन सबको जोड़ करके निकाल दो या तो परिमाप। देखो इन सबका जोड़ कितना होता है, परिमाप ही होता है, तो सीधे मैं इस परिमाप का आधा कर दूं, यानी कि एस बराबर क्या आ जाएगा 540/2, जो कि कट करके आपका कितना आ जाएगा 270। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एस की वैल्यू आ चुकी है, आप फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इसे हम रख कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ ही गया होगा। हमने एस का मान निकाल लिया, अब एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना कहा इसने, सिर्फ एरिया निकालेंगे तो रूट में क्या देगा एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एरिया एस कितना हमारे पास 270, ब्रैकेट में 270 में से घटाएंगे सबसे पहले ए का मान कितना हमारे पास 120, फिर 270 में से घटाएंगे कितना बी 170, फिर 270 में से घटाएंगे कितना 250। अब सबको घटा के इधर वैल्यू लिख दो, 270 ऐसे कैसे गुना 270 में से 120 घटाओगे बचेगा आपके पास क्या 50। ठीक है, 50 कैसे बचेगा 150। ठीक है, अब उसके बाद 270 में से 170 बचाओगे तो कितना बचेगा, गुने में 100 बचेगा। ठीक है, गुना इसको घटा दो कितना बचेगा 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सबका गुना लिख दो, जरा देखो, या तो स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हैं तो गुना। मैं सबसे पहले काम करता हूँ, तोड़ता हूँ। इन्हें मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना, या फिर सीधे मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे हम 9 गुना 3 लिख सकते हैं, 27 हो गया, और गुने में 10 है तो 10 लिख दिया। इसे क्या लिख सकते हो 3 गुना 5 गुना 10 लिख सकते हो गुना, इसे 10 गुना 10 लिख ही सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 2। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, इस 10 से इस 10 को बाहर निकाल दो। ठीक है, इस 3 से इस 3 को बाहर निकाल दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 10 से ये 10 भी बाहर आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया 9। 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो सीधे मैं 3 निकाल दे रहा हूँ। इस वाले से मैं सीधे क्या निकाल दे रहा हूँ 3 निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जरा ध्यान से देखो, अब क्या बच गया 5 बच गया, और यहाँ पे हमारा 10 बच गया और 2 बच गया। इसको हम किस टुकड़े में बांट सकते हैं 5 गुना 2 में बांट सकते हैं। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ मिलकर के बाहर आ जाएगा, ये जो 5 है इस 5 से बाहर मिलकर के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो 10 गुना 10 लास्ट में कितना आ गया 2, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 5 90, यानी कितना देगा 9000 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आ गया आपका उत्तर। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है। इसमें देखो ये क्वेश्चन तो समझ आएगा। इसमें क्या करना था, सबसे पहले आपको रेशो में दे रखा था, सबसे पहले आपको ए बी सी की ओरिजिनल वैल्यू पता करनी थी। मुझे पता परिमाप दिया है 540, मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 540। a का मान कितना 12x, b का मान 17x और c का मान 25x, और बराबर क्या है 540। इन सबको जोड़कर कितना आया 54x बराबर जो कि 540 के। x का मान कितना आ गया 10। अब x का मान इन सब में भरा, और a की वैल्यू कितनी आ गई 120, b की वैल्यू 170 और c की वैल्यू कितनी आ गई 250। फिर मुझे पता है s जो होता है इन तीनों को जोड़ करके बटा 2 होता है, या फिर परिमाप का बटा 2 कर दो, बात नहीं होगी। परिमाप का आधा किया कितना आ गया 270। अब उसके बाद इस 270 को हमने एरिया में भरा, मतलब हमारा एरिया क्या था ब्रैकेट में जो हीरोइन का सूत्र है s, ब्रैकेट में क्या होगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c, मतलब कि पहले s लिख दिया, फिर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। 270 में से 120 को घटाया, 170 घटाया और 250 को घटाया। यहाँ पे बच गया 270, 270 में से 120 बचा, घटा तो कितना बचा 15, मतलब बोले थे 150। ठीक है, फिर 270 में से 170 घटा 100 बचा, 220 70 में से 250 घटा कितना बचा 20। तो यहाँ पे हमारा एक चीज, अब मैंने इस सबको तोड़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 3 गुना 10। ठीक है, 270 में इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10, और इसे लिख सकते हैं 10 गुना 2। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 मिलकर बाहर आ गया, ये 3 इस 3 से मिलकर बाहर आ गया, ये 10 से 10 मिलकर बाहर आ गया। ये जो 3 था, ये वाला 3 जो है दोस्तों ये 9 है। 9 को क्या हम लिख सकते हैं 3 का रूट है ही होता ही है ये 3 का स्क्वायर। तो मैं सीधे क्या कर सकता हूँ 9 को 3 का रूट स्क्वायर मान के सीधे हम क्या निकालते हैं 3 बाहर। अब यहाँ पे 10 5 और 2 बच रहा था, तो मैंने 10 को 2 में तोड़ दिया, 5 और 2 में, है ना। ये 5 इस 5 से मिलकर बाहर आ जाए, ये 2 इस 2 से मिलकर बाहर आ गए, सबको गुना कराया तो हमारा 9000 उत्तर आ चुका है। समझ में आया? चलिए इन्हें नोट कर दिया। आती है इसके आखिरी क्वेश्चन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट सीरीज की तरह ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इस बार पेपर में आया भी था और चांसेस है कि इसके आने का, क्योंकि इसमें पता क्या दोस्तों, पहली बात तो आपको एरिया निकालना होगा। कई बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसका पैसा कैसे निकालना है, पैसा निकालने में भी फंस जाते हैं। एरिया तो सबको निकाल लेता है पर पैसा ही निकालने में फंस जाते हैं, तो उसी चीज को आप लोगों को क्या करना है सीखना है, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, सीधे 12 मान लेते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 17 और सी की वैल्यू 25 और सिर्फ डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, और उनका उत्तर कुछ हो ही आता है। आंसर तो आ जाता है पर एक्चुअली ओरिजिनल आंसर नहीं आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि रेशो एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, रेशो जो होती है कटी हुई वैल्यू होती है। तो आओ इसके आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको नोट कर दो। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है
कि बच्चों को ना यहाँ पे ये नहीं समझ आता कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, अगर आपको समबाहु त्रिभुज बोलता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ए की वैल्यू 60 है तो तीनों भुजाओं की वैल्यू क्या हो जाएगी 60। और समद्विबाहु में क्या होता है कि किसी दो भुजाओं जो है, दो भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है और एक भुजा अलग होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है समद्विबाहु। तो पेपर में जब आप जाना तो वहां एक बात नोटिस करना कि समबाहु बोला है कि समद्विबाहु बोला है। अगर समबाहु बोलेगा तो तीनों को इक्वल मानना है, और अगर समद्विबाहु बोलेगा तो किसी दो को इक्वल मानना और एक को डिफरेंस। तो आइए, अब जिस तरह से इस क्वेश्चन में बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल बात क्या कर दिया है, आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, वैसे ऐसा नहीं होता है समद्विबाहु। चलो बनाई देते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज दिया, ठीक है। ये हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। इसका परिमाप दिया है, देखिए परिमाप आपको दिया कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि इसकी जो बराबर भुजाएं हैं, यानी कि अगर ए मान लो 12 है और एक मान लो बी को भी 12 है, तो हमें सी फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बराबर 12, बी भी बराबर कितना है 12 के, और सी हमें पता नहीं, सी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा भाई साहब, ये होगा 30 के। ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान पता नहीं, बराबर 30 के। 12 12 कितना हो गया 24, प्लस सी बराबर कितना हो गया 30, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 24, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पे 6, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसने बोला ना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एस क्या होता है इसका आधा, यानी कि एस बराबर मैं क्या कह सकता हूँ 30/2, जो कि कट के आ जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम निकालते हैं एस का फॉर्मूला। एस बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ठीक। इसमें से कर सकते सीधे, एस कितना है हमारे पास 15 गुना ब्रैकेट में क्या रख दो एस माइनस ए, यानी कि 15 माइनस 12, फिर दोबारा 15 माइनस 12, फिर उसके बाद 15 माइनस 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एस बराबर में रूट में 15 गुना 15 में से 12 गया कितना बचा 3 गुना, फिर कितना बचा 3, फिर 15 में से 6 गया कितना बचा 9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया, अब तोड़ना शुरू करो। इसको लिख सकते हो 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 पहले से दिया हुआ है, 9 को भी 3 गुना 3 लिख दो, ठीक है। 1 2 3 12, 1 2 गुना 3 12। अब रूट में क्या आएगा 5 और 3, 5 से कितना होता है 15, यानी कि आपका उत्तर जो आएगा कितना आएगा 3 गुना 3 9 रूट 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपका उत्तर बहुत ही आसान था। देखिए इसमें बस आपको जानना था, देखो कितना स्पीड में हमने किया, ए बी सी निकाल दिया, यहाँ पे सब कुछ दिया था, परिमाप दिया था, दो भुजाएं दी हुई थी। बस यहाँ पे बच्चे पता क्या कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भाई समद्विबाहु है कि समबाहु है। देख लो यहाँ नोटिस रखना कि अगर समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, और समबाहु होगा तो तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी। तो इस तरह से होता है आपका हीरोइन का सूत्र खत्म। ये मात्र 3 ही चैप्टर आते हैं, सॉरी ये 3 ही क्वेश्चन हैं जो बेसिकली आपके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन के टाइप ही आपके एग्जाम में पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। या तो देखो आपको सीधे वो पैसे वाला पूछ लेगा जो आपको पहला क्वेश्चन कराया, या तो दूसरा इस तरह से रेशो वाला क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें बच्चे कोई वैल्यू मानते हैं पर एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं होती। याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो है ना तो रेशो एक तरह का ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। उसका तीसरा ये हो गया कि समद्विबाहु या फिर समबाहु। बस इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं हीरोइन के सूत्र से। और एक बात याद रखना है, हीरोइन के सूत्र से पक्का एक क्वेश्चन कंफर्म है और इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा। तो इसे अच्छे से पढ़ करके जाना। और वीडियो अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले आगे बढ़ने में मजा नहीं है, दोस्तों को साथ में लेके चलिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।